बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे अधिक काम आने वाली नहीं है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक प्रगति करनी है और हमें जो है अपने कैरियर को ऊपर से ऊपर बढ़ाते जाना है। और जो हमारा कैरियर बनेगा वो बनेगा शायद इंग्लिश भाषा के माध्यम से, या सेकंड भाषा जो है वो हिंदी भाषा के माध्यम से। और संस्कृत को हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहते और हम ये सोचते हैं कि बस 10वीं क्लास हमारी निकल जाए और कब हमारा संस्कृत से पीछा छूटे। बच्चों, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें और वैज्ञानिक भाषा से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो हमें संस्कृत भाषा सर्वोपरि दिखाई देगी। आज हम क्या चाहते हैं? वैज्ञानिक तरक्की, वैज्ञानिक उन्नति, और हम ये देखते हैं कि विज्ञान ने आज कितनी उन्नति की है और हम उसी का अनुसरण करते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत वैज्ञानिक तरक्की करने वाले लोगों ने किस भाषा को महत्व दिया, कहाँ से सीखा, किस ज्ञान पर आधारित उन्होंने इस तरक्की को अंजाम दिया, ये हम सोचना नहीं चाहते, ये हम समझना नहीं चाहते। अगर हम बात करें हमारी वैज्ञानिक उन्नति की, तो अधिकतर जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जो भी हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं ब्यौरा हमारे संस्कृत के प्राचीन साहित्य में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। चाहे आप हवाई जहाज़ की बात ले लीजिए, चाहे आप रॉकेटों की बात ले लीजिए, चाहे आप आयुर्वेद की बात ले लीजिए, चिकित्सा पद्धति की बात ले लीजिए, या फिर आप किसी भी वास्तुकला इत्यादि, जो बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिनको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए, उनका आधार कहीं ना कहीं हमारी संस्कृत भाषा में छुपा हुआ था। संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों ने वास्तुकला को इतना अधिक महत्व दिया था और इतनी अधिक उसमें तरक्की की थी कि आज जो भारत में वास्तुकला के निर्मित जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर आप इसे देख सकते हैं, और मैं इसका विवरण आपको अन्य वीडियोस में ज़रूर दूंगी। लेकिन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या धरती पर ऐसा भी कहीं होता है। और वो कोई चमत्कार नहीं है, वो सब हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंप्यूटर क्रांति जो है वो सबसे बड़ी क्रांति के रूप में आज मानी जा रही है। कंप्यूटर को हम मानते हैं कि जिसने कंप्यूटर बनाया वो बहुत ही बड़ा आविष्कर्ता था, और जिसने कंप्यूटर को चलाया वो भी बहुत बड़े सोच वाले व्यक्ति थे, सोच के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने सोचा कि इस कंप्यूटर से सारी दुनिया को आप कंट्रोल में कर सकते हैं और किया जा सकता है। वाकई में ऐसा है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारी दुनिया को कंट्रोल में कर सकते हैं। आज देखिए, बहुत सारी साइटें हैक कर ली जाती हैं, बहुत सी सारी साइटों के माध्यम से बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अनेक लोगों तक बातें पहुंचती हैं, जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाती है, और बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर के पास होता है। अब कंप्यूटर तो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया जो है इसका जो क्रिएशन है वो भी बहुत अच्छा है, इसका उपयोग भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जब हम वैज्ञानिक तरक्की की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तरक्की हमने खाली हमारी धरती पर ही नहीं की, हमने अपनी धरती को, अपने पर्यावरण को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश तो की ही है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे बढ़कर हमने बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरक्की की है। और मनुष्य है, आपको पता ही है कि वो हमारे इस पर्यावरण से निकलकर, इस वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। उसने चांद पर भी कदम रखा है और वो मंगल ग्रह की खोज भी कर रहा है, और उसने इतने सारे उल्कापिंडों की खोज की है जिसके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे। अंतरिक्ष की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में भी उसने सबसे ज़्यादा खोज की है, और अब वो चाहता है कि एक ऐसी सृष्टि की खोज की जाए जो कि मानव सृष्टि हो और हमारी धरती की जैसी हो। धरती की जैसे ही किसी अन्य ग्रह की खोज के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और हम इसी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। तो जब भी चर्चा चलती है कि कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी हो सकती है जिसके माध्यम से हम लोगों को एक संदेश प्रसारित कर सकते हैं, और एक ऐसा संदेश प्रसारित हम करना चाहते हैं जिसमें हमारे दिए गए संदेश का उल्टा अर्थ नहीं निकले, बिल्कुल सही अर्थों में वो संदेश एज इट इज़ लोग समझ सकें, वहाँ तक पहुँच सके। हालांकि दोस्तों, पहुंचाना संदेश मुश्किल काम नहीं है, लेकिन संदेश को वैसा कि वैसा ग्रहण करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसके लिए आज संपूर्ण वैज्ञानिक जगत एक ऐसी भाषा की खोज में लगा हुआ है जिसके माध्यम से यदि कोई संदेश पहुंचाया जाए, तो अगर उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसके अलावा कोई डिवाइस उसको ग्रहण करता है, और उस डिवाइस के द्वारा वो भाषा में संदेश ग्रहण होने के बाद एज इट इज़ जब वो डीकोड किया जाता है, तो डीकोडिंग के बाद भी उसका अर्थ वही रहना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उसे हमारी उसी भाषा में उस संदेश को
उसी अर्थों में ग्रहण कर सकें। तो जब ये चर्चा चल रही है तो कई भाषाओं पर बात हुई, कई भाषाओं के बारे में सोचा गया कि किस भाषा में संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। तो उस समय कोई भी भाषा कारगर साबित नहीं हुई और संपूर्ण वैज्ञानिक जगत ने एक ही बात कही कि संस्कृत भाषा जो है वो सबसे अच्छी भाषा है। और क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो लिखा जाता है वैसा कि वैसा ही पढ़ा जाता है। किसी भी शब्द को यदि उलट पुलट कर संस्कृत भाषा में वाक्य में कहीं भी रख दिया जाए तो किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, क्योंकि कारक चिन्ह और विभक्तियां संस्कृत शब्दों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारी संस्कृत भाषा की और इसी वजह से ये संस्कृत भाषा आज तक एक शुद्ध भाषा गिनी जाती है। साथ ही इसमें शब्दों के निर्माण की भी एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित शब्द भंडार है इसका। नवीन शब्द बनाने की भी एक विशेष प्रक्रिया है। हर कोई शब्द संस्कृत भाषा में घुसपैठ नहीं कर सकता। तो ये हमारी भाषा को शुद्ध रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है जो संस्कृत भाषा में निहित है और यही संस्कृत भाषा के महत्व को बढ़ाती है। तो हम बात कर रहे थे कि विश्व में जो वैज्ञानिक सोच रहे हैं किस भाषा का उपयोग किया जाए, तो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उचित भाषा जो मानी गई है वो है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम अंतरिक्ष में संदेशों के प्रेषण पर अभी विचार कर रहे हैं। और इसके अलावा भी संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते और हम ये नहीं समझ पाते कि हम इसको हाँ करें या ना करें। कई बार हम बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने के बाद भी इसको हम कई अर्थों में नहीं समझ पाते और फिर हमको जब हम कोई बटन दबा देते हैं तो बाद में हमको उसे कैंसिल करना पड़ता है। तो इस ओर भी वैज्ञानिक कार्य करना चाह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि संस्कृत भाषा को ही कंप्यूटर की भाषा बना दी जाए। तो आप सोचिए कि कंप्यूटर की भाषा यदि संस्कृत बन जाती है तो कितना बड़ा महान परिवर्तन हमारे देश में आता है, हमारे देश में नहीं हमारे पूरे जगत में आ जाता है। और तब संस्कृत भाषा जिसे आप मृतप्राय भाषा कहते हैं वह एकदम से नंबर 1 पर आ जाती है और दुनिया में संस्कृत भाषा की जो पैठ है वो बनती जाती है। और आप ये सोचें कि संस्कृत भाषा ने हमें कुछ नहीं दिया, तो संस्कृत भाषा ने हमें वो आयुर्वेद दिया जो आज के कोरोना काल में जहाँ सारी दवाइयाँ फेल हो चुकी हैं वहीं पर आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। और आयुर्वेदिक उपचार जो चल रहा है उसमें जो नवीन शोध हो रहे हैं, नवीन शोध के माध्यम से आज मलेरिया की दवा भी निकली है, आज कैंसर की दवा भी निकली है और कल निश्चित रूप से कोरोना महामारी की दवा भी इस आयुर्वेद के अंतर्गत ही शोध के परिणामों के रूप में हमारे सामने आने वाली है। तो यह है आयुर्वेद का प्रभाव, वास्तु का प्रभाव, हमारे संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान हमारी संस्कृत भाषा में है। जितने भी वातावरण का ज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान हमारी संस्कृत भाषा में भरा हुआ है। और अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो कि हम कई बार डिस्कवरी पर भी देखते हैं, हम हिस्ट्री चैनल पर भी देखते हैं, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि संस्कृत भाषा कि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को उन लोगों ने पढ़ा है और वहीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अनेक प्रयोग करके देखे हैं, कई रसायनों को मिलाकर देखा है, कई प्रयोग करके देखे हैं, तो वास्तव में वो प्रयोग उनके सही साबित हुए हैं। तो इसलिए भी वो संस्कृत भाषा को महत्व देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो वैज्ञानिक तरक्की हुई है वो ही है गणितीय सूत्रों के आधार पर। अगर आप चाहे विश्व में कोई भी कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना चाहते हैं, या आप विश्व में कहीं भी कोई भी नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, या आप नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप संसार में आकाश में भ्रमण करना चाहते हैं, आकाशीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आवश्यकता होगी गणितीय पद्धति की। और गणितीय पद्धति के विकास में सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण बात है तो वो शून्य की विकास की बात आती है, वो भी भारत की ही देन है। इसके अलावा अंक जो हैं वो भी भारतीय देन है। इसके अलावा रामानुजन के जो सूत्र हैं, जो कि भारतीय गणित के विद्वान हुए रामानुजन, उनके सूत्रों को डिकोड करने की बात अगर आती है तो संसार में ये माना जाता है, संसार के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमने पंडित रामानुजन के बहुत सारे सूत्रों को डिकोड किया है, उनके माध्यम से बहुत सारी रिसर्च की है। आज वो अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी तरक्की में बहुत काम आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिन्हें वो आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं और वो डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जितनी भी विश्व में तरक्की हुई है, उस विश्व की तरक्की का मूल बीज कहाँ पर है? उस विश्व की तरक्की का मूल बीज है हमारी संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा ही है जो हमें तरक्की की ओर ले जा सकती है, लेकिन हम अपने ही ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं हैं। और आज जब विश्व इस ज्ञान को और इस
भाषा को महत्व दे रहा है और इसे एक शोध की भाषा बता रहा है, तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें और संस्कृत भाषा की रक्षा करें, उसे बढ़ाने में आगे अपना योगदान दें। और इसीलिए कहा भी जाता है कि संस्कृति संस्कृतश्चैव द्वावेवो समुपास्यताम्।